वक्त के साथ साथ ना हर इंसान का मैच्योर होना बहुत ज़रूरी होता है और वो इंसान बहुत ही फ़ायदे में रह जाता है जो अपनी ज़िंदगी में होने वाले तजुर्बात से सीखता है। अपनी जो मिस्टेक्स उसने ज़िंदगी में की होती हैं उनसे वो सीखता है, ना कि वो बार बार उन्हीं मिस्टेक्स को करता है। ये सब एक मैच्योर इंसान की निशानियाँ होती हैं और जो मैच्योरिटी है ना, मैच्योरपन जो होता है, ये हर इंसान में मैं ये समझती हूँ कि वक्त के साथ साथ जो मैच्योरिटी लेवल है ना वो हमारा इंक्रीज़ होता है और होना भी चाहिए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनका मैच्योरिटी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा लो होता है, मतलब कि उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता वक्त के साथ। एक मैच्योर वुमेन बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप एक मैच्योर वुमेन बन जाती हैं, समझदारी से काम लेती हैं, ज़िंदगी में होने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स से आप बच सकती हैं। बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से हम औरतों को स्ट्रेस फील होती है और हम डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, ठीक है, इन सब प्रॉब्लम से आप बच सकती हैं अगर आपका मैच्योरिटी लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है। लाइफ में होने वाले एक्सपीरियंसेस से आप सीखती हैं। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि यानी फर्दर डिले आज के टॉपिक को स्टार्ट किया जाए और इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं मेरी सब प्यारी प्यारी बहनें। आई होप कि आप सब ठीक होंगी। लाइफ में होने वाले जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस होते हैं मैं वही आप सबके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को भी किसी बड़ी प्रॉब्लम से आप बच सकें और लाइफ में आप चीज़ों को सीखें, ठीक है, और चीज़ों को लर्न करने में आपको आसानी हो। अर्ली एज की बात की जाए तो स्टार्ट से ही कोई भी इंसान मैच्योर नहीं होता और ना ही हर इंसान जो है वो अपने माँ के पेट से सब कुछ सीख के आता है। मैं हमेशा आप सबसे कहती हूँ कि सीखने की कोई एज नहीं होती, इंसान हर एज में सीख सकता है। जहाँ से जो चीज़ आपको सीखने को मिले वो चीज़ आप सीखें, उस चीज़ को अपने अंदर ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। जब इंसान के अंदर एक पैशन होता है ना चीज़ों को लर्न करने का, चीज़ों को सीखने का, लाइफ में आगे बढ़ने का, तो ऐसे लोगों में जो मैच्योरिटी है ना वो ज़्यादा, उसका लेवल जो है ना वो इंक्रीज़ होता है। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे हमारी एज गुजरती है और जैसे जैसे हम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस हमारी लाइफ में जब आती हैं, तो जब हम उनमें से गुजरते हैं, उन चीज़ों को हम सरवाइव करते हैं, अच्छा बुरा वक्त जो है वो साथ साथ सबकी ज़िंदगी में ही होता है। यही ज़िंदगी का नाम ही ये है, किसी की भी लाइफ इतनी आसान नहीं होती। हर इंसान अपनी लाइफ में कोई ना कोई जंग ऐसी लड़ रहा होता है कि जो वो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता। लेकिन ये सब चीज़ें हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं और यही वो चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर मैच्योरिटी लेवल को इंक्रीज़ करती हैं, हमारे अंदर मैच्योरपन लेकर आती हैं। अगर हम सबकी लाइफ बहुत ही स्मूथ होना तो मैं नहीं समझती कि हमें ज़िंदगी से कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशंस आती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, यही चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। और जो इंसान ये चाहता है ना कि वो अपनी लाइफ में समझदारी से काम ले, अपनी प्रॉब्लम्स को वो समझदारी के साथ सॉल्व करने की कोशिश करे, तो इसी चीज़ को मैच्योरपन कहते हैं। जब हम मैच्योर हो जाते हैं ना तो हम सिचुएशंस को डील करना सीख जाते हैं कि हमने इन प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करना है, इस सिचुएशंस को हमने किस तरह से डील करना है, कहाँ पर हमने कितना सब्र करना है और कहाँ पे हमने जल्दबाजी करनी है, ठीक है। ये सब चीज़ें फिर हम सोच समझ कर चलते हैं। और वक्त के साथ साथ हर इंसान को इतना मैच्योर होना चाहिए कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर दूसरों के पास ना जाए, अपनी लाइफ के जो फ़ैसले हैं उनको वो दूसरों से सॉल्व करवाने की कोशिश ना करे, बल्कि वो खुद हिम्मत और ताकत रखता हो कि उसने अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करना है। जब किसी लड़की की शादी होती है ना तो उस वक़्त बहुत सारी, बल्कि 98% लड़कियां इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में वो सब रिलेशंस पहले नहीं निभाए होते जो शादी के बाद जिन रिलेशंस के साथ उनको रहना होता है और निभाना होता है उन रिलेशंस को, और सबको साथ लेकर चलना होता है। इस तरह से जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं और सिचुएशंस जो हैं वो चेंज होती जाती हैं और डिफरेंट चीज़ें सीखने का, हमें लर्न करने का मौका मिलता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि वक्त के साथ साथ हर इंसान को ख़ुद को इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है, चीज़ों को सीखना चाहिए। अगर मैं ख़ुद की बात करूँ तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया है, बहुत ज़्यादा। जैसे ज़मीन और आसमान कहते हैं ना, इतना फ़र्क था जब मेरी शादी हुई थी उस वक़्त मेरी सोच में और बातों को, चीज़ों को समझने में, और आज इस वक्त बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जब मेरी शादी हुई थी मुझे छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। जब मुझे कोई कुछ कह देता था या कुछ भी, कोई भी बात मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जाती थी तो मुझे बहुत नागवार ये चीज़ गुजरती थी। लेकिन हर बात, हर इंसान जो है वो किसी के मुंह पे जवाब भी नहीं दे सकता और किसी को कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि हम एक नया, हमारी लाइफ का जो चैप्टर है ना वो उस वक़्त स्टार्ट हुआ होता है। तो हर कोई और हर चीज़ जो है ना वो हमारे अकॉर्डिंग उस वक़्त नहीं हो रही होती। तो ऐसी सिचुएशंस में इंसान को
सब्र करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सब्र करना पड़ता है, और फिर वक्त के साथ चीज़ें इम्प्रूव भी होती हैं और बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में चेंज भी आता है। जब आप मैच्योर हो जाते हैं ना, तो फिर आप दूसरों की बातों का बुरा भी नहीं मनाते और आप बहुत ज़्यादा सब्र से भी काम लेते हैं और लाइफ में साथ साथ चलने वाली छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को अपनी माइंड के ऊपर सवार नहीं करते, बल्कि आप उनका सलूशन निकालने की कोशिश करते हैं। और अगर एक इनमेच्योर पर्सन की बात की जाए ना, तो वो बिल्कुल ये सब चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं ना, वो ऑपोजिट होता है इसके। उसके अंदर बिल्कुल भी सब्र नहीं होता और ना ही उसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत होती है कि वो अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो खुद सॉल्व कर सके। बल्कि मैंने बहुत सारे लोगों को दूसरे इंसानों के पास से दूसरे लोगों के पास जाते देखा है, बहुत सारी औरतों को देखा है कि उनके पास जब भी कोई प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ती है तो वो कहती हैं कि हाँ मैं फ़लाँ से बात करूँगी, तो जैसे मुझे फ़लाँ मशवरा देगी ना तो मैं वैसे ही करूँगी। तो जैसा कि हर बार मैं आपसे कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अगली हर बंदा आपके साथ मुखलिस हो और वो आपको मुखलिसाना मशवरा दे। ठीक है, बहुत सारे हम लोग समझ लेते हैं कि हाँ मैं अगली बंदी से बात करती हूँ, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत मुखलिस है मेरे साथ, वो मुझे अच्छा मशवरा ही देगी। लेकिन ऐसे में बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग आपको नुकसान पहुँचाने के लिए आपको गलत मशवरा दे देते हैं। इसीलिए ख़ुद की लाइफ को, ख़ुद की प्रॉब्लम्स को लेकर किसी भी दूसरे इंसान के ऊपर इतना डिपेंड नहीं किया करें। आप किसी अच्छे इंसान से मशवरा ज़रूर करें जो आपको लगता है कि आपके साथ ये मुखलिस है, लेकिन अपने दिल से भी ज़रूर पूछें। अपने दिल और दिमाग अल्लाह ताला ने हमें दिया है ना, तो सोचने समझने की सलाहियत हर इंसान में होती है, तो जो आपको बेहतर लगे अपने लिए आप वही फ़ैसला करें। और जब हम औरतें इनमेच्योर होती हैं ना, तो हम अपनी हर छोटी छोटी बात उठा के अपनी बहनों को, अपनी अम्मी को बता रही होती हैं, अपनी फ्रेंड्स को बता रही होती हैं, या जहाँ पर जो हमें मिले तो हम अपने दिल का गुबार निकालने के लिए उनसे ये सब शेयर कर रही होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम मैच्योर होती हैं ना, तो ये सब चीज़ें फिर इसके ऑपोजिट हो जाती हैं और फिर हमें ये सोच आती है कि क्यों भाई हम अपने घर की, अपने शोहर की, अपने बच्चों की बात किसी दूसरे इंसान से क्यों करें। ये भी एक मैच्योर वुमन की निशानी होती है कि वो अपने घर की बात कभी भी किसी से शेयर नहीं करती। ठीक है, बहुत सारी बहनों को मैंने देखा है कि उनके बच्चे अगर उनकी बात नहीं मानते, या उनके बच्चों में अगर कोई ऐसी हैबिट है जो उनको अच्छी नहीं लगती, या कोई बुरी हैबिट है, तो वो दूसरे लोगों के साथ या अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कर रही होती हैं, कॉल्स पे बता रही होती हैं कि जी मेरे बच्चों ने तो ये कर दिया, मेरे बच्चे तो हैं ही ऐसे, मेरे बच्चे तो हैं ही वैसे। तो इन चीज़ों का आपके घर के माहौल पे बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ता है और आपके बच्चों की लाइफ के ऊपर भी इसका बैड इम्पैक्ट पड़ता है। बजाय इसके कि आप दूसरों को ये सब बताएं, और बहुत सारी बहनें ऐसी भी होती हैं कि जो दूसरों के सामने ही अपने बच्चों को डांट देती हैं। समटाइम घर पे कोई गेस्ट आए होते हैं, उनके सामने ही कह देती हैं हाँ ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही वैसा। तो इससे बेहतर ये होता है कि आप अपने बच्चों को अकेले में वो चीज़ समझाएं। और जब हम खुद किसी दूसरे से अपने बच्चे की बुराई करते हैं ना, तो हमें इतना ज़्यादा फील नहीं होता, या अपने घर की कोई भी ऐसी बात हम वीक पॉइंट किसी के साथ शेयर करते हैं ना, तो हमें इतना फील नहीं हो रहा होता। और वही इंसान जब 4 लोगों में हम बैठे होते हैं, तो वो वही बात अगर हमें रिपीट करे ना कि हाँ तुम कह रही थी कि तुम्हारा बच्चा तो ऐसा है, या तुम्हारा शोहर तो ऐसा है, वो तुमने अपने घर की बात बताई थी ना, तो ये बंदी भी बिल्कुल वैसी ही है, इसके साथ भी यही प्रॉब्लम्स हैं। तो उस वक़्त ये चीज़ हमें बहुत जो है ना बुरी लगती है, और उस इंसान पे हमें गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है कि इसने हमारे बारे में ऐसा क्यों बोला है सब लोगों के सामने। इसलिए बेहतर यही होता है, एक मैच्योर वुमन की निशानी यही होती है कि वो कभी भी अपने वीक पॉइंट, अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर नहीं करती। अगर आपको भी लगता है कि आपके अंदर मैच्योरपन जिस तरह से आना चाहिए वो आपके अंदर नहीं है, मतलब आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे ज़्यादा मैच्योर हैं, तो आपके आसपास या आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो मैच्योर होते हैं, जिनके अंदर बहुत अच्छी आदतें होती हैं, जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। तो कोशिश किया करें कि ऐसे लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया करें, इससे भी आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। लेकिन जो चीज़ मैं कहती हूँ कि आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखते हैं ना, उसकी तो बात ही अलग है, उसका कोई भी चीज़ मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना सीखें, अपने हिस्से की जो जंग है उसे खुद लड़ना सीखें, ना कि अपनी प्रॉब्लम्स को आप दूसरों के पास लेकर जाएं, अपनी घर की बातों को आप दूसरों के साथ शेयर करें कि मेरे साथ तो ये मसला हो गया है, मुझे इसकी सलूशन बता दो। जो लोग अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों के साथ शेयर नहीं करते, तो दूसरे लोगों को लगता है कि इनकी लाइफ बहुत खुशहाल है, ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो ऐसे लोगों से लोग ज़्यादा मिलना जुलना पसंद करते हैं, और ऐसे लोगों की वैल्यू और रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और जो इंसान हर वक्त अपने रोने धोने दूसरों के साथ शेयर करता है ना, या अपनी प्रॉब्लम्स हर वक्त दूसरों के साथ डिस्कस करता रहता है, तो ऐसे इंसान से फिर लोग जो है ना मिलने जुलने से अवॉइड करते हैं।
होप सो कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जी। अल्लाह हाफिज़।